हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा प्रोवाइड कराई गई क्लास 10th मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 19 लेते हैं। इसका टॉपिक है सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी की फर्स्ट एंड टर्म्स का सम क्या होता है, इसको हम यहाँ पर समझेंगे। टीचर ने कहा स्टूडेंट्स, द डेट्स 1 2 3 4 dash shown in the calendar are in AP. Can you tell the sum of numbers present in first and second row? टीचर ने कहा कि ये कैलेंडर है, इसमें 1 से लेकर 30 तक डेट्स लिखी हुई हैं। क्या आप फर्स्ट रो एंड सेकंड रो के सम बता सकते हैं? तो फर्स्ट रो में 1 2 3 4 5 6 7 डेज, संडे टू सैटरडे। तो इनका सम करना है, इनका सम 28 आ गया। इसी तरह से सेकंड रो 8 9 10 11 12 13 14, इनका सम किया तो ये 77 आ गया। टीचर ने कहा वेरी गुड, लेट्स ट्राई टू फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स शोन इन द कैलेंडर। टीचर ने कहा बहुत अच्छा, अब हम जितने भी नंबर्स इस कैलेंडर में हैं उन सभी का सम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर जब नंबर ऑफ टर्म्स कम थी तो हमने आसानी से सॉल्व कर लिया, लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा होंगी तो हम आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ स्पेशल टेक्निक का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाता है सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी की फर्स्ट एंड टर्म्स का सम। तो इसके लिए कैसे करा गया है, पहले लिखा गया है कि s इज इक्वल टू इन सभी नंबर्स को प्लस साइन के साथ लिख दिया गया है। 1 2 3 4 5 बीच में नंबर नहीं दिखाए गए हैं, लास्ट के कुछ नंबर दिखा दिए। इसी तरह से रीराइटिंग द टर्म्स इन रिवर्स ऑर्डर। अब रिवर्स ऑर्डर में लिखा, पहले सबसे लास्ट वाली टर्म, फिर उसके पहले वाली, फिर उसके पहले वाली, फिर उसके पहले वाली, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। अब इन दोनों को ऐड किया, s प्लस s 2s हो गया। 1 के साथ 30, फिर 2 के साथ 29 आ गया, फिर 3 के साथ 28 आ गया। इस तरह से लास्ट में 1 के साथ ये 30 या 30 के साथ 1, 29 के साथ 2, 28 के साथ 3, इस तरह से आ गया। तो हमने इसको ऐड किया, 1 प्लस 30 31 हो गया, 2 प्लस 29 31, 3 प्लस 28 31। इस तरह से आगे जो भी हम नंबर आएंगे, जो भी टर्म्स आएंगे उनको ऐड करेंगे तो सभी के साथ 31 आएगा। और यहाँ पर लास्ट में भी 30 प्लस 1 31, 29 प्लस 2 31, 28 प्लस 3 31। तो यहाँ पर सब जगह 31 ही आ रहा है और हमें पता है कि इसमें टोटल 30 टर्म्स हैं। तो 2s इज इक्वल टू हो गया इसके। अब हम यहाँ पर क्या फार्मूला लगाएंगे, अब हम देखेंगे कि अगर नंबर इस तरह से हों 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, मान लीजिएगा ये 5 टाइम्स 2 ऐड किया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2। वैसे ऐड करेंगे तो 2 4 6 8 10, इनका सम 10 हो गया। लेकिन अगर हम इसको शॉर्ट में करना चाहें तो ये 5 टाइम्स 2 है, तो 5 टाइम्स 2, 5 इंटू 2, इस तरह से भी ये 10 आ गया। इसी का यूज़ यहाँ पर किया गया है 30 टाइम्स 31, तो 30 टाइम्स 31 लिख दिया हमने। ये 2s इज इक्वल टू हो जाएगा 30 टाइम्स 31, और जब हम s निकालेंगे तो 2 डिवाइड में आ जाएगा, 30 इंटू 31 अपॉन 2 आ गया, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। और इसको फिर सॉल्व किया, 2 से कैंसिल करके 15 आ गया, 15 से 31 की मल्टीप्लाई किया, 465 आ गया। इसका मतलब इन सभी नंबर्स का सम 465 हो गया। इस कैलेंडर्स में जो भी नंबर्स हैं उन सभी का सम 465 आ गया। तो इसी तरह से जनरल फार्मूला बना सकते हैं। अगर हमें किसी एपी के nth टर्म्स का सम निकालना है तो हमने पहले एपी लिखी, फर्स्ट टर्म ए होती है, सेकेंड टर्म a प्लस डी, थर्ड टर्म a प्लस 2d, इस तरह से आगे चलता रहेगा। nth टर्म है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इससे पहले की टर्म होगी a प्लस n माइनस 2 इंटू डी। हमें इन सभी टर्म्स का सम निकालना है। तो क्या करेंगे हम, s इज इक्वल टू a प्लस
ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d, मतलब इन सभी टर्म्स के बीच में प्लस का साइन लगा देंगे जिससे कि ये सारी टर्म्स ऐड हो जाएंगी। तो s इज इक्वल टू आ गया a प्लस डी प्लस ए प्लस 2d, इस तरह से आगे चलता रहेगा। लास्ट की टर्म्स के बीच में भी हमने प्लस का साइन लगा दिया। अब हमें क्या करना है, इसको उल्टा करके लिखना है। तो s इज इक्वल टू हो जाएगा, लास्ट की टर्म nth टर्म थी वो सबसे पहले लिखा, उससे पहले की टर्म लिख लिया हमने, इस तरह से चलता रहेगा। और जो फर्स्ट टर्म थी वो सबसे लास्ट में, और सेकंड टर्म लास्ट वाली टर्म से पहले लिख ली। अब हमें इन सबको ऐड करना है। तो s प्लस s 2s हो गया, यहाँ पर ये a और इसके साथ में ये टर्म, इनको एक साथ लिखेंगे। तो a प्लस a 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया। इस तरह से अब इसकी सेकंड टर्म और इसकी सेकंड टर्म, इन दोनों को ऐड करेंगे हम। तो यहाँ a और a 2a हो गया, d प्लस n माइनस 2 इंटू डी, इनको ऐड करेंगे तो n माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा। ये हमने इस तरह से किया है कि a प्लस डी इसको लिख दिया, प्लस a प्लस n माइनस 2 इंटू डी इसको यहाँ पर लिख दिया। ये ब्रैकेट ओपन किया, a और a 2a हो गया, ये d है, n d माइनस 2d, 2a आ गया, n d पहले लिखा, d प्लस का है, माइनस का 2d है तो माइनस का d बचेगा, ये 2a आ गया, इन दोनों में से d कॉमन, n माइनस 1 आ गया। तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यहाँ पर भी आ गया। तो ये टर्म भी 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गई। इसी तरह से सारी टर्म्स हो जाएंगी। अब हम देख रहे हैं कि टोटल टर्म्स हैं n। तो 2s इज इक्वल टू हो गया, जैसे बताया गया था कि अगर 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 हो तो ये 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2। तो यहाँ पर ये टर्म्स n टाइम्स हैं, तो n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया। इससे s निकालेंगे, 2 डिवाइड में आ जाएगा, n बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस तरह से ये आ गया सम ऑफ n टर्म्स। यहाँ पर Sn लिख सकते हैं, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला हो गया। अगर यहाँ पर इसको हम ऐसे करें कि Sn इज इक्वल टू n बाई 2, 2a की जगह a प्लस a कर लें, प्लस ये लिख दें n माइनस 1 इंटू डी, तो हम जानते हैं कि ये क्या होता है, an होता है हमारे पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये nth टर्म होती है। तो ये nth टर्म हो गई। तो Sn सम ऑफ n टर्म्स हो गया n बाई 2 और यहाँ पर a प्लस an। अगर an लास्ट टर्म है तो an को हम l लिख सकते हैं, l मीन्स लास्ट टर्म। तो ये आ जाएगा, तो Sn इज इक्वल टू हो जाएगा n बाई 2 a प्लस l। मेन फार्मूला यहाँ पर सम ऑफ nth टर्म का ये हो गया। लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्म्स दिया है, फर्स्ट टर्म दी है, nth टर्म दी है, तो हम डायरेक्टली ये फार्मूला भी लगा सकते हैं सम ऑफ nth टर्म के लिए। या अगर nth टर्म लास्ट टर्म है तो इस तरह से भी हम फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द AP 8, 3, -2, आगे डैश लगा हुआ है। यहाँ पर हमें फर्स्ट 22 टर्म्स का सम निकालना है। तो a इज इक्वल टू यहाँ पर 8 हो गया, d इज इक्वल टू निकालेंगे 3 माइनस का 8 तो -5 आ गया, n इज इक्वल टू 22 है क्योंकि 22 टर्म्स का हमें सम निकालना है। यहाँ पर फार्मूला लगाया है s इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुटअप करेंगे, n की जगह 22/2 आ गया, a की जगह 8 है तो 2a 16 हो गया, प्लस n माइनस का 1, 22 में से 1 माइनस करेंगे 21 आ गया, इंटू टी की जगह -5। इसको सोल्व करने के बाद -979 इसका आंसर आ गया। तो सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द AP इज़ -979, इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन 1 है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स, तो हम इसको लेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब हमें यहाँ पर
पहले 1000 धन पूर्णांक का सम निकालना है। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है S 1000, इसका आंसर निकालना है। AP बन जाएगी 1 2 3 1000 तक। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म पहला पद A 1 है, D निकालेंगे तो 2 - 1 करेंगे 1 आ जाएगा, तो D = 1 हो गया। N यहाँ पर है 1000, क्योंकि हमें 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स या धन पूर्णांक का सम निकालना है। तो हम यहाँ पर फार्मूला लगा सकते हैं S n = n/2 A + an। n/2 n मीन्स 1000 हो जाएगा 1000 अपॉन 2, A की जगह 1 प्लस an हो जाएगा 1000। डिवाइड करने पर 500 आ गया, इसको ऐड करेंगे 1001 आ गया। तो ये S 1000 आ गया। इसको हम सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने पर आया 5,05,000। तो S 1000 हो गया 5,05,000, ये इसका आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 ये होंगे 8, 16, 24, इस तरह से आगे चलता रहेगा। इनका हमें सम निकालना है, या फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 का सम निकालना है। तो यहाँ पर n हो जाएगा 15, A = हम देख रहे हैं 8 है, D निकालेंगे तो 16 - 8 करेंगे तो 8 आएगा, D = भी 8 आ गया। n = 15 है, हमें निकालना है S 15, ये हमें फाइंड करना है। तो हम फार्मूला लगाएंगे Sn = n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × D। वैल्यू पुट अप करेंगे इसकी, n की जगह 15 लगाना है तो 15/2, 2 × a की जगह 8 आ गया प्लस n - 1, n है 15 तो 15 - 1 और D की जगह फिर 8 आ गया। सॉल्व करेंगे 15/2 आ गया, यहाँ पर 2 8 = 16 प्लस 15 - 1 14, 14 × 8, ये 15/2 ही रहेगा। इसको हम सोल्व कर लेंगे, 16 प्लस 14 की 8 में मल्टीप्लाई 112 आ गया। तो 15/2 16 प्लस 112 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे 128 आ गया। 2 से डिवाइड किया 64, 15 की 64 में मल्टीप्लाई की तो 960 आ गया, 960। तो S 15 = 960 आ गया। इट मीन्स सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 = 960। थर्ड क्वेश्चन D = है यहाँ पर 7, 22वां पद 22th टर्म 149, तो A 22 = 149 है। हमें S 22 फाइंड करना है। हम यहाँ पर पहले an का फार्मूला लगाएंगे, A + n - 1 × D होता है an। A हमें मालूम नहीं है, प्लस 22 - 1 22th टर्म, D की वैल्यू है 7 = an है 149। A + 21 × 7 = 149। A प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे = 149। तो यहाँ से A = आ जाएगा 149 - 147, तो A = 2 आ गया। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि A 22 = 149 है। इसको हम लिख सकते हैं A + 21D = 149। तो A + 21 × D की जगह 7 लगाएंगे = 149 आ गया। तो इस तरह से भी हम डायरेक्टली A की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इससे A = 2 आ जाएगा। अब हम S 22 फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम Sn का फार्मूला लगाएंगे, n/2 A + an। S 22 = n की जगह 22 आ जाएगा, 22/2 आ गया। A की वैल्यू 2 है प्लस an की वैल्यू हमारे पास 149 है। an मीन्स A 22, ये है 149। 2 से कैंसिल करेंगे 11 आ जाएगा, 2 + 149 151 हो गया। तो S 22 आ गया 1661, 1661, और ये इसका आंसर हो जाएगा। इट मीन्स
सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स इज़ 1661। इस तरह से हमने ये वर्कशीट पूरी कर ली है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंच सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।